अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, जैसा कि लास्ट व्लॉग जहाँ ख़त्म किया था कि रात को चिप्स वगैरह काट के रखे थे, तो अभी जी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं ना ये हाजी की चिप्स फ्राई कर रही हूँ। काट के और सारे मसाले रख लगा के रख दो ना, तो फिर ये बड़ा फ़ायदा होता है कि सुबह उठ के बस जल्दी से फ्राई करें और टिफ़िन में रख दें। तो साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैं इसका पराठा बना लूँगी जो इसने सुबह नाश्ता करना है, और साथ मेरी उतनी देर में ना ये चिप्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज ना सच्ची पूरी रात इन दोनों बच्चों ने ना हमारी तेल की है। कभी नेबुलाइज किया हमने, कभी जितनी दवाइयाँ समझ आ रही थी ना उतनी दी हैं, क्योंकि पता नहीं वायरल चल रहा है या क्या मसला है। हाजिर को भी 2 बार उठ के ना नेबुलाइज करना पड़ा, इसको भी बहुत ज़्यादा ना खांसी हो रही थी। और मिन्हा को तो ना वो मैं आपको कान का ड्रॉप दिखा रही हूँ ना, वो तक हमने डाल दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों इतना रो रही है। तो जी जितनी देर तक हाजिर को उठा के फ्रेश वगैरह करवाया उतनी देर तक ये देखें चिप्स भी हमारे बन गए हैं। और ये मैं अब आई हूँ दूसरे रूम में ना, ये रात में ला के हाजिर के लिए स्टेशनरी रखी थी। होता तो कुछ यूँ ही है कि साल के शुरू में ही ना स्टेशनरी सबमिट करवा देते हैं, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से अभी तक स्कूल बिल्कुल रेगुलर नहीं थे, ऑल्टरनेट डेज़ पे लग रहे थे, तो स्टेशनरी ना उन्होंने हमें से मंगवाई ही नहीं थी। तो अब उनका दोबारा पेपर आया है कि आप स्टेशनरी सबमिट करवा दें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। ये जो शीट्स थी, क्रेप पेपर्स थे, वाइट बोर्ड, पोस्टर कलर्स और बहुत सारी चीज़ें थी, डो वगैरह, प्ले डो। आई होप सो कि पे काम भी होगा इंशाल्लाह और बच्चे कुछ सीखेंगे। तो हमें सब चीज़ें ही ना तकरीबन मिल गई थी। एक एप्रन नहीं मिला था और दूसरा जो है हमें क्या नहीं मिला था, पेंसिल के बॉक्सेस नहीं मिले थे। तो वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हमारा बुक स्टॉल चक्कर लगेगा तो वो भी ला के ना हम सबमिट करवा देंगे। तो इस तरह ये स्टेशनरी भी ना आज हासिक के साथ ही स्कूल जाएगी और ये वहाँ हमने सबमिट करवा देनी है। उसके बाद ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है। ये गली में एक अंकल आते हैं, अगर हमें जैसे कोई जूता वगैरह सिलवाना हो या इनके जूते पॉलिश करवाने हो मर्द हजरात के, तो हम इनसे करवाते हैं। तो ये वैसे तो ये है कि बाहर से भी करवा सकते हैं मोची जो बाहर बैठे होते हैं, लेकिन किसी के इनके हाथ भेजना फिर इतनी दफ़ा कहना पड़ता है, कभी ये भूल जाते हैं कभी हम भूल जाते हैं देना, तो वो काम ना वैसे का वैसा रह जाता है। तो मेरी एक जूती की ना हील निकल गई थी, हालांकि बिल्कुल नई जूती थी फिर भी उसकी हील निकल गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना ये अंकल से करके लगवा ली, तो ये आराम से बाहर बैठ के ना लगा देते हैं। तो कल जूस हम पी रहे थे, तो मैं बाद में वीडियो अपलोड करने के बाद सोचा कि जूस मैंने उसमें दिखा दिया है बिल्कुल जो है स्टील के ग्लास में, तो आज मैंने शीशे के ग्लास में जूस अपना छाना है, ताकि आपको पता लगे कि जूस का कलर भी कितना अच्छा होता है। और दूसरा एक वीडियो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि तोते के अंदर एक छोटा सा शीशा रखा हुआ है तोते के पिंजरे के अंदर, ताकि वो देखता है तो जब भी बोलता है, तो ये मैंने छोटा सा क्लिप डाला है इसमें, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो छोटा सा शीशा आपको नज़र आया है ना, वो इसी मकसद के लिए है कि ये थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो। शुरू शुरू में तो हाजी की दादो कहती थी मुझे लगता है ये गूंगा है, ये बोलता नहीं है, लेकिन ये भी इतना सयाना है कि जब इसको दिखाओ ना तस्वीर मोबाइल में किसी तोते वगैरह की, या ये शीशे पे इसकी नज़र पड़े, तो फिर बड़ी ची ची करता है, वैसे नहीं बोलता, वैसे चुप करा रहता है। तो जी आज बनी थी बिरयानी, सबने खाना खा लिया था, मैं मिन्हा की वजह से वो रो रही थी, खाना टाइम पे नहीं खा सकी, तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने बिरयानी ले लिया। मैं इसे माइक्रोवेव में गर्म करूँगी। दूसरा ये पता नहीं ये काली बोतल मुझे क्यों इतनी पसंद है, और फ्रिज में अगर रखी हो ना फिर तो आते जाते दिल चाहता है कि ना इसको निकाल के पी लो। मैं वही मामा को कह रही थी कि इन जितनी बोतलें फ्रिज में पड़ी हुई हैं ना, इनको उठा के बाहर रख दें, वरना ये सारी मैंने ही ख़त्म कर देनी है। वाकई कुछ ऐसा हाल ही है कि ये इतनी अच्छी लगती हैं, पता नहीं काली तो कुछ शायद शदीद ही अच्छी लगती है। तो जब मेरा आते जाते दिल चाहता है ना, मैं निकाल के थोड़ी सी ढाल के पीने लग जाती हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी, पता नहीं वक्तन अब वक्त के साथ साथ वो अच्छी इतनी लगने लग गई है। तो जी जैसा कि सर्दियों की आमद है, तो अब यहाँ खैर आई तो नहीं है, लेकिन लोगों ने यखनी और सूप वगैरह के स्टाल लगाने लग गए हैं। तो एक जगह की ना यखनी हमें काफ़ी पसंद है, पता नहीं वो दावा भी करता है कि वो भाई खालिस मुर्गी की यखनी बनाता है, मतलब देसी मुर्गी की। तो वहाँ से ये यखनी लाए हैं और साथ ही अंडे मैंने घर पे बॉयल कर लिए थे। तो ये अब शाम को चाय के टाइम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब जब जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती ना, जनवरी फरवरी तक, वैसे तो सर्दी यहाँ आती नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी आती है उसमें यही चलता रहना है, कभी सूप कभी यखनी, कभी घर भी बना लेते हैं कभी बाहर से भी ले आते हैं। तो जी साथ साथ जो मिन्हा के लिए भी मैं खाना बना रही थी, क्योंकि उसको नहीं पसंद इतनी ख़ास ना ये यखनी या सूप वगैरह, वो उससे मज़ा नहीं आता बिल्कुल खाने पीने में इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए ना मैंने अलग से उसका खाना बनाया है। तो जी आज ना जीता था पाकिस्तान, और पता नहीं किसका मैच था जब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई
क्वालिफ़ाई किया था। तो उसके लिए हाजिक के दादू और हाजिक गए तो पता नहीं अपने ही काम से थे, लेकिन हाजिक ने कहा कि मैंने मिठाई लेनी है तो वो मिठाई ले आए। और साथ ये देखें ये पॉप अप करने वाला खिलौना है, मतलब इतना अच्छा है। अगर ये आप बैग में भी रख लो, एक तो इसका वेट नहीं है, दूसरा अगर बच्चा तंग करे तो आराम से बैग से निकाला, कहीं सफ़र वफ़र में हो तो दे दिया। आज मैं दिन में ना मार्केट गई थी, जिसका मैं व्लॉग इंशाल्लाह जल्द डालूंगी। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा सा हाजिक का ना शलवार कमीज़ पसंद आया, जिस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, ये मैं लेकर आई हूँ। दूसरा मेरा ये जो सूट है ना, ये मैं आपको बताऊँ ये कब का है। जब हाजिक 1 साल का था तब अम्मी ने मुझे दिया था। तब मैंने जज्बात में आके काट कूट लिया कि मैं ना सी लूँगी, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो उस टाइम सिल नहीं सका। अब मैं हर साल इसे निकालती हूँ, जब सर्दियों के कपड़े थोड़े बहुत निकालती हूँ और देखती हूँ, अच्छा इरादा करती हूँ कि अब सी लूँगी। असल में कटिंग भी कर लिया, वरना किसी टेलर से ही बंदा सिलवा ले, फिर कटिंग की हुई चीज़ वो लेते नहीं होंगे, बाजी भाई सही नहीं काटा है, उनके 100 बहाने भले, तो भले सही भी काटा हो, लेकिन ऐसी बात है हर किसी की कटिंग अपने तरीके से होती है। तो इस वजह से ना अब मैं इंशाल्लाह इस बार ना सी लूँगी। बहुत ही सुस्ती की इंतहा हो गई, मतलब 3 साल से हर साल ये सूट निकलता है और हवा लग के दोबारा ना सर्दियों के कपड़ों के साथ ही अंदर चला जाता है। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।